हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को ये बहुत ही खूबसूरत से बटरफ्लाई डिजाइन बताने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने दो कलर के ऊन में अप्लाई किया है, रेड एंड वाइट। आप चाहे तो अपने जो भी कलर के मनपसंद कलर के ऊन से बना सकती हैं इस डिज़ाइन को आप जो है कार्डिगन में बना सकती हैं, टोपी में बना सकती हैं, स्वेटर वगैरह बना सकती हैं। और जैसे कि एक फ्लावर को भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो आज मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन बताने वाली हूँ, वो जो है ये जो एक डिजाइन है वो 11 प्लस दो फंदों का पैटर्न में बनेगा। दो ये जो बटरफ्लाई जो तितली बनी हुई है वो 11 फंदों के बीच में बनी हुई है। तो इसी तरीके से आपको देख लीजिए, यहाँ पे जितने फंदे आपने ले रखे हैं उसमें 11-11 करके बांट लीजिए, फिर दो दो फंदे बीच में गैप दीजिएगा दो डिजाइन के बीच में। तो इस तरीके से ये आएगा। ये जो है दो डिजाइन मैंने बनाया है और इसी के ऊपर ही मैं आपको डिजाइन बना करके बताऊंगी कि कैसे आप इस डिजाइन को बना सकती हैं। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को डिजाइन पसंद आएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लेके आऊँ तो उसके नोटिफिकेशन जो है आप तक आ जाएंगे और आप उस वीडियो का देख करके इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए मैं बना करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इस उनमें मोती कैसे ऐड किया है मैंने उस चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसा कि यहाँ आप देख पा रही हैं, मैंने इस उनमें पहले से ही बहुत सारे मोती को इन कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इन करेंगी। तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, इस तरीके से जहाँ से भी आप ऊन परचेस करती हैं वहाँ पे आपको इस तरीके के ऊन बंच में अवेलेबल होते हैं, जो 10 रुपये बंच मिलेंगे। इस तरीके से एक लड़ी जो है 10 रुपये की मिल जाएगी या फिर 5 रुपये की, जो भी है। तो वो आप ले आएंगी मार्केट से। और हमें चाहिए होगा सुई धागा, जो कि इस तरीके से पिको वाले सुई होते हैं जिसके ये नोक जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, तो उससे हमें कोई भी मोती इन करने में आसानी होती है। तो वो हमें चाहिए होगा, प्लस साथ ही चाहिए होगा ऊन जिसमें आपको इन करना है। तो इस तरीके से ले लेना है। और क्या करना है, जो हम लोग सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं उसे हल्की सी गांठ लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए, ये पतली वाली गांठ लगानी है, मोटी वाली नहीं लगानी है। उसके बाद फिर हमें इसको क्या करना है, देखिए इस तरीके से इस ऊन को इसके बीच में से ला करके निकाल लेना है ऐसे। ये हो गया। अब जो है सुई के हेल्प से हमें जितने चाहे मोती इसमें इन कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको लड़ी निकाल लेनी है और आप इसमें लड़ी के साथ ही जितना चाहे मोती को है इस तरीके से लेंगी आराम से और सुई में फिरोएंगी। इस तरीके से फिरो लेने के बाद आप जो है देखिए, हमें ऐसे लेना है और इसे इस तरीके से इन कर लेना है। तो जितना चाहे आप मोती इस तरीके से इन कर सकती हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं आपको ये डिज़ाइन बनाने के लिए बताऊँगी कि कैसे बनेगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मोती को इन कर रखा है। तो फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट रो आपका राइट साइड से ही रहेगा। आपको जहाँ पे भी इस बटरफ्लाई तितली को बनाना है उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दो फंदे मैंने उल्टे लिए हैं, तो ये एक और दो दो फंदे उल्टे बीनेंगे, उनको पीछे करेंगे। और ये 11 फंदों का पैटर्न है तो हमें यहाँ पे 3 फंदे सीधे बीन लेने हैं, एक दो और ये तीन तीन फंदे सीधे बीनेंगे। और ये जो ऊन में हमने मोती ऐड किया है, जोड़ रखा है, उसे हमें आगे लाएंगे। और ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जैसे ऊन ऊपर हो गया तो इसके ऊपर से हमें फिर वाइट वाले ऊन से बीनना है। जैसे ये हो गया तो इसके ऊपर से बीनेंगे, हमें 5 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे बीन लेने के बाद हमें वापस से ये ऊन जो है पीछे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो मोती को हमें रखेंगे और बाकी सभी मोती को लेकर के हमें इस तरीके से पीछे कर देना है। जब भी हम पीछे इसे ऊन को रखेंगे तो ये वो ऊन जो है वाइट वाले जो आपने बेस के ऊन लिए हुए हैं वो हमारा ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से 3 फंदे सीधे बीनने हैं। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बीन लेंगे। तो 3 3 6 और बीच में 5, 11 फंदे हो गए। आप पेयर में ना रखें क्योंकि बीच में फिर ये वाले फंदे हमें बनाने हैं, तो इसलिए पेयर में ना रखें। उसके बाद फिर हमें उनको अपनी ओर लाना है और फिर 2 फंदे उल्टे बीनने हैं, उनको पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बीनेंगे, 1 2 और 3 3 फंदे सीधे।
और फिर हमें ये ज़्यादा टाइट करके नहीं, खींच खींच के नहीं बनाना है, हल्के हाथों से ही उनको अपनी ओर ला करके रख लेंगे। और ये जो है 5 फंदे हमें बीनने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 फंदे बीन लेंगे। फिर ये देखिए 2 मोती हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी सभी को वापस से पीछे कर लेंगे और फिर ये नीचे करेंगे और वाइट वाले फंदे को ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर 3 फंदे बीन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट रो कंटिन्यू करना है, पूरी सिलाई बिन करके जितने भी आपने फंदे ले रखे हैं उसको 11-11 फंदों में बांट लीजिए। फिर 2-2 फंदे का बीच में गैप रखिए और उसके बाद फिर इस पैटर्न को रिपीट कर लीजिए। देखिए एक बार और देख लीजिए ध्यान से क्या करना है। 5 फंदे हमें बीच में रखने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले 3 फंदे हमें सीधे बीन लेने हैं, 1 2 और 3। फिर इस ऊन को जैसे आ गया तो इससे हमें खिसका के पीछे रखना है और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ये हो गया, फिर जा करके हमें 5 फंदे सीधे बीनने हैं, 1 2 3 4 और फिर 5 फंदे हो गए। फिर उनको पीछे करेंगे और 2 ही मोती हम आगे रखेंगे। अब बाकी सभी को हमें पीछे कर देना है और फिर इसे हमें बीन लेना है। तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से हमें इसी तरीके से पूरा बीन करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट डिजाइन। यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए इसके ऊपर ही बता रही हूँ बना करके, कि आपको बताते भी जाऊँ बीच बीच में और डिजाइन भी बन जाएगा। तो फिर बैक साइड से हमें क्या करना है, अब देखिए ध्यान से क्या करना है। उनको ये 2 फंदे जो उल्टे बीने हैं उसे सीधे बीनेंगे, उनको अपनी ओर रखेंगे और 3 फंदे उल्टे बीनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बीनने के बाद वापस से हमें क्या करना है, इस ऊन को पीछे रखना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे 5 फंदे उल्टे बीनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बीनेंगे। वापस से हमें देखिए इसी जगह पे ऊन को वापस से इस तरफ लाना है बैक साइड में, मगर इस टाइम पे हमें मोती नहीं रखनी है, सिर्फ सिंपल ही ऊन को ही रखेंगे इस तरीके से, देखिए। और फिर 3 फंदे जो हैं इसे वाइट कलर के ऊन से इस तरीके से बीन लेना है, 1 2 3 फंदे बीनेंगे, उनको पीछे करेंगे और ये 2 फंदे सीधे हैं तो 2 फंदे सीधे बीनेंगे, उनको अपनी ओर वापस से 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3 फंदे उल्टे बीनेंगे, उनको पीछे करके यहाँ पे रखेंगे और ये हमें इस तरीके से बीनना है, ये ऊपर रखना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इस ऊन को वापस से हमें लेके आना है, मगर इसमें मोती नहीं रखना है, प्लेन ही रखना है। इसी तरीके से बैक साइड से हमें सेकेंड रो बीन करके कंप्लीट कर लेना है, जितने भी आपने फंदे ले रखे हैं। आप एक तितली का भी बना सकती हैं, कहीं कहीं पे भी आपको, जैसे कैप बना रही हैं, टोपी बना रही हैं, तो उसमें एक बटरफ्लाई जो है उसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे वापस से हमें उसे रिपीट करना है और इस तरीके से पीछे करेंगे मोती को और हमें ऐसे रखना है। रेड वाले ऊन को सिर्फ रखना है, उसे हमें बीनना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से वापस से इसे हमें अपनी ओर लेकर के आना है और फिर हमें बीन लेना है। तो ये हो गया कंप्लीट, सेकेंड रो भी हो गया, बैक साइड से कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे थर्ड रो। थर्ड रो में हमें क्या करना है, ये बीच में जो 5 फंदे बीने थे, अब हमें बीच में 7 फंदे बीनने हैं। देखिए कैसे बीनने हैं। तो पहले फंदे आप बीन सकती हैं या फिर उल्टे फंदे स्किप कर लीजिए। फिर हमें क्या करना है, उनको पीछे रखना है और यहाँ पे 2 फंदे बीनने हैं, 1 एंड 2। पहले 3 फंदे बीने थे, अभी हमें 2 फंदे ही बीनने हैं और उनको अपनी ओर लाना है। और यहाँ पे अब हमें 7 फंदे सीधे बीन लेने। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए
यहाँ पे पिछले सिलाई में फर्स्ट में हमने यहाँ से बनाया था, अभी इस टाइम पे 7 फंदे रखने हैं, तो ये हमें हो गया इस तरीके से। देखिए यहाँ से मालूम पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 2 फंदे हमें सीधे बीन लेने हैं, 1 एंड 2, उनको अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 एंड 2, उनको पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 एंड 2, 2 फंदे सीधे बीनेंगे। और फिर से हमें इसी को बार बार रिपीट करके सेम प्रोसेस से जो है बनाना है। उनको अपनी ओर लाएंगे, देखिए, और ये 7 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फंदे बीन लेंगे। फिर यहाँ पे 2 मोती रखेंगे, फिर उनको पीछे करेंगे। बस इतना सा ही है ये डिजाइन, और बहुत ही जैसे खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। आप किसी के भी स्वेटर में से बना सकते हैं। वापस से यहाँ पे 2 फंदे बीनेंगे सीधे, उनके अपने यार रखेंगे। इसे हमें जब भी नेक्स्ट बनाना है तो इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे, तो ऊन जो है यहाँ पे थोड़ा आ जाएगा, वरना टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ऊन को अपनी ओर रखिए और 7 फंदे बीनिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फंदे बीन लेंगे। और फिर इसे ऊन को 2 मोती रखेंगे और बाकी सभी को पीछे कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हमने बैक साइड से जैसा बताया था, ये प्लेन ऊन रख करके बनाना है, तो उसी तरीके से हमें पीछे से पूरा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक साइड से बना करके मैंने वापस से राइट साइड कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रही होंगी कि 2 प्लेन है और 2 में मैंने मोती ऐड किया है, और इस तरीके से खींचने के बाद जो है ये सिकुड़ता नहीं है। और साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि एक रॉ जो है मैंने यहाँ पे पहले लिया है, फिर बाद में लिया है। अब जो है थर्ड वाले में हमें क्या करना है, एक फंदा और यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो पहले बीच में 5 फंदा था, फिर 7 हुआ, अब जा कर के 9 फंदे हो जाएंगे। देखिए कैसे बनाना है। तो ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो इसे 2 फंदे उल्टे बीनेंगे, फिर उनको पीछे, और अब यहाँ पे 1 फंदे ही जो है कि सीधे बीनेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर लाएंगे इस तरीके से, और फिर इसे हमें बीन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस वाले फंदे से एक फंदा हमें और आगे बढ़ना है, और ये हो जाएगा 9 फंदा। देखिए 9 फंदा हो जाने के बाद अब हमें यहाँ 2 मोती रखना है, और बाकी सभी ऊन को पीछे कर लेना है। और फिर इस वाले ऊन को देखिए नीचे रखना है, रेड वाले को, वाइट वाले को ऊपर रखना है। और फिर जो है यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बीनेंगे, ऊन को पीछे, एक फंदा सीधा, और फिर से हमें ऊन को अपनी ओर लाना है इस तरीके से। देखिए, और फिर यहाँ पे 9 फंदे जो हैं बीनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फंदे हो गए। वापस से हम यहाँ पे 2 मोती रखेंगे और बाकी को पीछे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से जो है पूरी सिलाई बिन करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक एक फंदा जो है मैंने यहाँ बढ़ा लिया है। देखिए पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ, फिर अब यहाँ। अब वापस से हमें इस तरीके से प्लेन वाले ऊन को ही यहाँ से वापस से रिपीट करके बैक से राइट साइड जाना है। तो देखिए क्या करना है आपको। ये हो गए 2 फंदे, इसे हमें बीन लेंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे उल्टा बीनेंगे, ऊन को पीछे करेंगे, और 9 फंदे उल्टे बीनेंगे। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई जो है बीन करके कंप्लीट कर लेनी है। हमें इसी तरीके से पूरा कर लेना है। देखिए
अब हमें एक राउंड और बनाना है, मगर इसमें ही हमें वापस से बना लेना है। जैसे 9 फंदे हैं ना, तो 9 फंदे में ही हमें एक और बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 मोती मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तो ये इतना छोटा सा बटरफ्लाई नज़र आ रहे हैं। अगर आप 3 मोती लगाएंगी तो इससे भी थोड़ा कम छोटा नज़र आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक राउंड और लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सेम प्रोसेस है, बस फंदे जो हैं आपको ले लेने हैं। ये देखिए एक फंदे सीधे बीनेंगे और वापस से हमें इसी फंदों में सिलाई को लाना है, सॉरी फंदों को ऊन वाले लेकर के आने हैं और ऐसे बीन लेने हैं। 9 फंदे हमने पिछले सिलाई में भी रखे थे, इस सिलाई में भी 9 फंदे ही रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 फंदे रखेंगे और फिर ये 2 ऊन को पीछे करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, मगर फंदे जो हैं आपके यहीं पे बनेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा बना लेना है। सो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 2 हमने फंदे जो है एक फंदे लाइन में रखा है, फिर एक और फिर एक ही, इस तरीके से। अब जो है मोती हमें इस तरीके से 2 मोती रखे हैं, तो एक एक को दोनों को अलग कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये हो गया, यहाँ पे भी अलग कर लेना है मोती को। अब जो है नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये एक फंदे उल्टे, ये तो हमारा हमेशा जाएगा 2 फंदा उल्टा, इस तरीके से उनको पीछे करेंगे। अब हमें यहाँ से 5 फंदे जो बीनने हैं, 5 फंदे बीन लेने हैं। देखिए सीधे बीनने हैं 1 2 3 4 एंड 5 फंदे सीधे बीनेंगे। तो 11 फंदे लिए थे, तो बीच के 1 वाले फंदे, एक फंदे जो बचे हैं उसमें हमें इसको बनाना है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसे हमें बना लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, खाली सिंपल ही जो है ऐसे सिलाई को इन करना है सभी लाल वाले फंदे से। देखिए पीछे तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है, बस सामने की तरफ से ये 4 मोती इधर रहेंगे, 4 मोती उधर रहेंगे। और ये वाला जो एक बीच वाला फंदा है इसको हमें ऐसे करके लेकर के आना है और नीचे से लाके ऐसे ऊपर ले आना है। देखिए ऊपर लाएंगे और इसको हमें क्या करना है, इससे रेड कलर का जो लाल कलर का जो भी आपने तितली बनाए है उसमें से हमें एक फंदा सीधा बीन लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, है ना, बहुत ही आसान सा डिजाइन। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 5 फंदे सीधे बीन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बीन लेंगे, उनको अपनी ओर लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बीनेंगे, 1 2, फिर से हमें 5 फंदे सीधे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब 2 4 4 मोती दोनों साइड में है, तो हमें इस तरीके से सिलाई को नीचे से लेकर के जाना है और इस वाले फंदे को हमें स्किप करके फिर वापस से इसमें सिलाई करके ऊपर आ जाना है। देखिए एक फंदा रह गया, तो इसको हमें क्या करना है, वापस से इसमें सिलाई में चढ़ाना है और ये यहाँ से लेकर के आना है और ये हो गया। देखिए इस तरीके से वापस से हमें ऐसे ले आना है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो है इस वाले रेड वाले को उनको वापस से हमें ऐसे ला करके बीन लेना है। देखिए तो 4 4 मोती हो गए दोनों साइड में और अब हमें यहाँ पे 5 फंदे जो है सीधे बीन लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब एक बार लास्ट में ध्यान से देख लीजिए कि आपको कैसे करना है। 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बीन लेंगे। अब जो है इस तरीके से सिलाई से नीचे लेकर के, नीचे से ऐसे सभी फंदों को लेकर के हमें जाना है और इस वाले फंदे को स्किप करके वापस से हमें उसी तरफ से ले आना है। इसको सिलाई में से चढ़ा लेंगे
और ये एक बीन लेंगे। फिर 5 फंदा सिंपल बीन लेना है। ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। अब हमें बैक साइड से ये जो रेड वाले फंदे हैं इसे भी वाइट बना लेना है। देखिए, इस वाले को भी हमें वाइट कलर की ऊन से ही बीन लेना है। साथ ही हमें क्या करना है, ये रेड वाला ऊन हमें वापस से उधर लेकर के जाना है। तो इसके लिए हमें इस तरीके से लाना है, इस रेड वाले ऊन को इसके ऊपर से रखना है और फिर वापस ये वाइट वाले फंदे को ऐसे बीन लीजिएगा। तो ये जो है इस तरफ चला जाएगा। मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बन करके हो गया कंप्लीट। अब जो है वापस से यहाँ से जैसा मैंने बताया है स्टार्टिंग से, उसे आप स्टार्ट करके कंटिन्यू इसे बार बार बना सकती हैं। तो इस तरीके से ये डिजाइन जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। तो आप अगर इस डिजाइन को कार्डिगन में, स्वेटर में बना सकती हैं और एक बटरफ्लाई जो है कहीं पे भी बना सकती हैं। तो उम्मीद करेंगे आप सभी को डिजाइन प्लस ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी स्वेटर बनाते हैं उसमें शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।